गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर एस जांगेड। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम ले रहे हैं क्लास 11th हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर। इसको हम दो पार्ट में लेंगे। इसको याद रखें कि जो भी बड़े चैप्टर हैं उनको हम दो भाग में कर रहे हैं और इसलिए आप वो दोनों भाग आप जो है देखें। दो वीडियोज़ अपन इसके बनाएंगे। तो आज पहला भाग इसका ले रहे हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने का डर नहीं है। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ हैं तो हमें मरने का डर नहीं है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6, सन जोनाथन जो कि 6 साल का था, डॉटर सुजैन 7 और पुत्री सुजैन जो कि 7 साल की थी, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। सेट सेल समुद्री यात्रा की शुरुआत की फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से जो है हमने समुद्री यात्रा की शुरुआत की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, टू डुप्लीकेट, टू रिपीट करने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, राउंड द वर्ल्ड वॉयज पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने के लिए हमने जो है उसको रिपीट करने के लिए ये यात्रा शुरू की, जो किसके द्वारा की गई थी? मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो 200 साल पहले की गई थी बाई कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो यात्रा की गई थी, जो समुद्री यात्रा की गई थी, उसको रिपीट करने के लिए, पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने के लिए हमने ये यात्रा प्लाईमाउथ इंग्लैंड से की। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबे समय से, मैरी एंड आई, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, इस 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 साल का जो बिजनेसमैन था, बूढ़ा बिजनेसमैन था, या 37 साल का जो बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ऑफ, उसने स्वप्न देखा था, सैलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, सैलिंग अनुगमन करने का, सैलिंग यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, इन द वेक ऑफ अनुगमन करने का, द फेमस एक्सप्लोरर, प्रसिद्ध जो एक्सप्लोरर था, प्रसिद्ध जो खोजी यात्री था, उसका अनुगमन करते हुए यात्रा करने का जो स्वप्न हमने देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स इन द ब्रिटिश वाटर्स। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 साल से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमने अपना सारा लेजर टाइम, सारा जो खाली समय था वो बिताया था किसमें? हॉनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। हॉनिंग मीन्स शार्पनिंग, विकसित करने में। आवर सी फारिंग स्किल्स मीन्स हमारी समुद्री यात्रा संबंधी जो स्किल्स थी उनको ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटिश पानी में जो है समुद्रों में, हमने उसको शार्प करते हुए, उसको विकसित करने में हमारा खाली समय हमने बिताया था। हॉनिंग मीन्स होता है शार्पनिंग। आवर बोट वेव वॉकर, ए 23 मीटर 30 टन वुडन हाल्ड ब्यूटी had been professionally built. Our boat, हमारी जो नाव थी जिसका नाम था वेव वॉकर, ये उसकी बोट का नाम था। एक 23 मीटर, एक 23 मीटर 30 टन वुडन हाल्ड, और 30 टन की वुडन हाल्ड, जिसका विद वुडन बॉटम, जिसका बॉटम की जो है एक श्रेष्ठ नमूना था, जिसका बॉटम जो है 30 टन का था, तो वो एक 30 टन का वुडन हाल्ड वाला, यानी बॉटम वाला, जिसका लकड़ी का बॉटम बना हुआ था, सुंदर नमूना था, श्रेष्ठ नमूना था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको प्रोफेशनली, एक चतुराई के साथ उसको निर्माण किया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने वर्षों भी, महीनों बिताए थे। वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, इसको फिट करने में महीने बिताए थे। एंड टेस्टिंग इट, और इसको टेस्ट करने में महीनों बिताए थे। इन द रफेस्ट वेदर, सबसे ज़्यादा, रफेस्ट मीन्स वेरी बैड वेदर, सबसे ज़्यादा खराब मौसम में वी कुड फाइंड, जिसको कि हम पा सकते थे, उसमें इसको टेस्ट करने में हमने ये समय बिताया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन।
द फर्स्ट लैग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, द फर्स्ट लैग पहला चरण ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, हमारा योजनाबद्ध 3 साल का जो ये यात्रा का जो कार्यक्रम था उसका पहला चरण जो है 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी वो पास्ड प्लीजेंटली, वो बड़ी सुखद ढंग से जो है गुजरी। एज वी सेल्ड डाउन, जैसे ही हम पहुँचे द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट से जब हम केप टाउन पहुँचे तो हमारी जो ये यात्रा थी बड़ी सुखद ढंग से जो है सफल रही, गोया गुजरी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ से हेडिंग ईस्ट पूरब की तरफ जाते हुए वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, हमने 2 क्रू मैन 2 नाविकों को जो है हमने साथ लिया, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सेगलर, और स्विट्जरलैंड के जो हर्ब सेगलर थे उनको हमने साथ लिया। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, टू हेल्प अस हमारी मदद करने के लिए, टैकल वन ऑफ द वर्ड्स, टैकल करने के लिए वन ऑफ द वर्ड्स, संसार के सबसे रफेस्ट सीज, सबसे जो रफ सीज से समुद्र थे, द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर जो संसार का सबसे ज़्यादा रफ समुद्र है, उसमें टैकल करने के लिए हम इन 2 लोगों को या 2 जो नाविक थे इनको हमने साथ लिया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, ऑन आवर सेकेंड डे हमारे दूसरे दिन आउट ऑफ केप टाउन से बाहर, वी बिगेन टू एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब फेस करने से, हमने स्ट्रॉन्ग गैल्स मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों के लिए, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे जो है लगातार बही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, इन बहुत जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, जो तेज़ हवाएं थी, उन्होंने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज ऑफ द वेव्स, उन वेव्स की, उन लहरों की जो साइज़ था, उनका जो आकार था, वाज अलार्मिंग, वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, बहुत ही आश्चर्यजनक था। अप टू 15 मीटर्स, कितना था? अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक था। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उतना ही ऊंचा जितना कि हमारा मुख्य मास्ट था, मुख्य मस्तूल था। मास्ट कहते हैं मस्तूल को। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 को फाउंड अस, हम पहुंच गए, कहाँ पर पहुंच गए? ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन के ईस्ट में, पूर्व में 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन के जो है, यानी केप टाउन के पूर्व में हम पहुंच गए। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, डिस्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, यानी एट्रोशियस कहते हैं वेरी बैड, बहुत बुरे मौसम के बावजूद भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक बहुत ही शानदार हॉलीडे जो है हमने गुजारा, कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, उसको हमने पूर्ण किया विद ए क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री के साथ हमने उसको कंप्लीट किया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर्स डे, नववर्ष का दिन भी जो है उसने भी कोई इम्प्रूवमेंट मौसम में नहीं देखा, मौसम में उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट वी रीजन, लेकिन हमने अपने आप को समझाया, हमने ये तर्क दिया या समझाया, अपने आप को जो है स्वयं को समझाया, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये जल्दी ही जो है चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज हुआ फॉर द वर्स, और ज़्यादा बुरे के लिए। एट डान ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। एट डान, सुबह प्रातःकाल उषाकाल में, ऑन जनवरी 2 2 जनवरी को द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो वेव थी वो जाइगेंटिक मीन्स वेरी एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही विशाल थी, वो लहरें बड़ी विशाल थी। वी वर सैलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, वी वर सैलिंग, और हम यात्रा कर रहे थे, विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, केवल मात्र एक छोटे से स्टॉर्म जिप, एक तिकोने पाल के साथ में, छोटे तिकोने के पाल के साथ, तूफानी जो तिकोना पाल था उसके साथ हम यात्रा कर रहे थे। और स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स का मतलब 8 समुद्री मील की गति से हम आगे बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव we could see endless enormous seas rolling towards us. As the ship rose to the top of the each wave, जैसे ही ये शिप जो है rose to the top of the each wave, प्रत्येक जो वेव थी उसके ऊपर ये चढ़ता, उसके ऊपर उठता, we could see endless, तो हम देख सकते थे endless, अंत विहीन, enormous seas, enormous अति विशाल जो huge seas, समुद्र को rolling towards us, हमारी तरफ उमड़ते हुए देखते थे।
एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और स्क्रीमिंग और उनकी जो शां शां की आवाज़ थी, उनकी जो चीख थी, ऑफ द विंड, हवाओं की जो चीख थी, हवाओं की जो शां शां की आवाज़ थी, एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू आवर ईयर्स, और उसकी जो बौछारें थी, जो बौछार थी वॉज पेनफुल टू आवर ईयर्स, टू द ईयर्स, हमारे जो जो कान थे उनके लिए वो दुख पेनफुल थी, पीड़ादायक थी. टू शो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप. टू स्लो द बोट डाउन, बोट को जो है स्लो करने के लिए, उसको धीमा पड़ने के लिए, टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, हमने ड्रॉप कर दिए, डाल दिए द स्टॉर्म जिप, जो तिकोना जो पाल था, उस तिकोने पाल को जो है हमने, जो तूफान में काम आने वाले जो पाल थे उनको डाल दिया. एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रॉप, एंड लैश्ड और बांध दिया, ए हैवी एक भारी, मूरिंग रॉप एक लंगर से बांधी जाने वाली जो रस्सी थी, मूरिंग रॉप थी, उससे बांध दिया, इन ए लूप एक फंदे में बांध दिया, अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न कहते हैं बैक पार्ट ऑफ द शिप, शिप का जो बैक पार्ट था उसके पास जो है एक लूप में उसको बांध दिया और रस्सी को जो है बांध दिया. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, उसके बाद में हमने प्रत्येक चीज़ को डबल लैश कर दिया, डबल उसको बांध दिया. वेंट थ्रू फॉर लाइफ रैफ्ट, वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिप, और हमारी जो जीवन रक्षक नाव थी उसमें चले गए. अटैच्ड लाइफ लाइन्स को, जो जीवन रक्षक जो रस्सियाँ थी उनको, लाइफ लाइन्स को जो है उनको अटैच कर दिया. एंड डोंड ऑयल स्किन्स, डोंड मीन्स पुट ऑन, हमने पहन लिए, ऑयल स्किन्स वाटरप्रूफ जो कपड़े थे उनको पहन लिए, एंड लाइफ जैकेट्स को पहन लिए, एंड वेटेड और इंतज़ार किया. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. द फर्स्ट इंडिकेशन, पहला संकेत, ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग मीन्स आने वाला, आसन्न, आसन्न जो डिजास्टर था, आसन्न जो बर्बादी थी, वो केम आई एट अबाउट 6 PM, वो जो है कब आई, 6 बजे आई. विद एन ओमिनस साइलेंस, एक ओमिनस कहते हैं इविल, अशुभ साइलेंस, अशुभ शांति के साथ में जो है ये 6 बजे जो है ये डिजास्टर, ये जो है बर्बादी या रुइन जो है या विपत्ति जो है आई. द विंड ड्रॉप्ड, विंड जो हवा जो है धीमी पड़ गई. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश तुरंत जो है डार्क हो गया. देन केम ए ग्रोविंग रॉर, उसके बाद केम ए ग्रोविंग रॉर, एक गर्जना बढ़ाने वाली एक रॉर, एक गर्जन जो है हुई. एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टोवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एन इनॉर्मस एक विशाल का जो बादल था, टोवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, वो शिप के ऊपर आ गया. विद हॉरर, डर के साथ में जो है, आई रियलाइज्ड, मैंने ये महसूस किया दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि एक क्लाउड नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक वेव थी, एक लहर थी, लाइक नो अदर, जिस किसी भी ऐसी समान, आई हैड एवर सीन, जिसको कि मैंने कभी देखा था, उस लहर के समान था. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये पूर्ण रूप से वर्टिकल प्रतीत होती थी, वर्टिकल दिखाई दी, एक सीधी खड़ी दिखाई दी. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और लगभग जो दूसरी वेव्स थी उनकी हाइट की ट्वाइस यानी डबल थी. विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक डरावने फ्राउटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक विध्वंसकारी शिखर के समान, साथ में जो है उनकी डबल हाइट वाली ये जो है वेव थी. द रोर इंक्रीज टू थंडर, ये रोर जो है, ये जो शोर था, इंक्रीज टू थंडर, वो गर्जना में बदल गया, गर्जना में बढ़ गया, यानी गर्जना हो गई. एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही जो स्टर्न था, जो जहाज़ का पिछला भाग था, मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, उस वेव के अगले जो है सामने वाला जो हिस्सा था उसका हिस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ा. एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए हमने सोचा कि हम इसके ऊपर राइड कर सकते थे. बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी एक ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, एक भयानक जो एक्सप्लोजन था, जो धमाका था, शूक द डेक, उसने डेक को हिला दिया. ए टरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप, ए टरेंट एक तेज धारा, ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफ़ेद पानी की जो एक तेज धारा थी, ब्रॉक ओवर द शिप, वो शिप के ऊपर बिखर गया. माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा हेड जो था, मेरा सिर जो था, स्मैश्ड इनटू द व्हील, वो एक व्हील से टकराया. एंड आई वॉज, एक चक्र से टकराया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं बोट से नीचे गिरने के बारे में
जागृत था, यानी मुझे ऐसा लगा कि मैं नीचे गिर रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उन वेव्स के नीचे, उन लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने मेरी आने वाली जो डेथ थी उसको स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं कॉन्शियसनेस, जैसे ही मैं अपने होश हवास को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अत्यधिक बिल्कुल जो है पीसफुल महसूस किया, शांत जो है महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली बिना किसी आशा के, माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सिर था वो पॉप्ड आउट मीन्स केम आउट, वो बाहर आया, आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मील की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर जो है, मील नहीं है मीटर है, कुछ मीटर दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर जो है लगभग पलटने ही वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसके जो मास्ट थे, जो मस्तूल थे, ऑलमोस्ट लगभग हॉरिजेंटल थे, ऊर्ध्वाकार थे। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तब एक वेव ने हर्ल्ड हर, उसको फेंक दिया, अपराइट, सीधा फेंक दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड, और मेरी जो लाइफ लाइन थी वो जर्कड, वो टाइट हो गई, बिकेम जर्कड टॉट, वो एक टाइट हो गई, बिकेम टाइट एंड एकदम तन गई। आई ग्रेबल्ड द गार्ड रेल्स, आई ग्रेबल्ड, मैंने पकड़ ली, ग्रेबल्ड द गार्ड रेल्स, जो गार्ड रेल्स थी उनको पकड़ ली। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में से जो है मैं यात्रा करते हुए गया, इनटू द एयर वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर का जो मेन बूम था वहाँ तक जो है, जो मैं यात्रा कर करके गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Subsequent का मतलब होता है बाद में आने वाली जो लहरें थी, tossed me, उन्होंने मुझे फेंक दिया, around the deck, डेक की तरफ, like a rag doll, एक रैग डॉल के समान, एक फटे पुराने जो चिथड़े हैं उनसे बनी हुई डॉल के समान मुझे डेक पर फेंक दिया। My left ribs cracked, मेरी बाईं जो रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो टूट गई। My mouth filled with blood, मेरा मुंह जो है वो ब्लड से सन गया। And broken teeth, और दांत टूट गए। Somehow I found the wheel, जैसे तैसे मैंने जो है उस व्हील को पाया। Lined up the stern for the next wave and hung on. Lined up उसको व्यवस्थित किया, for the up the stern, जो उसका पिछला भाग था, उसका बैक पार्ट था शिप का, उसको लिए मैंने उसको व्यवस्थित किया। एंड फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली वेव के लिए, एंड हंग ऑन, और उसके चिपका रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं ये महसूस कर सकता था कि उस पानी, शिप हैड वाटर बिलो, उसमें नीचे पानी था शिप में। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, बट आई डेयर्ड नॉट, लेकिन मैंने जो है हिम्मत नहीं की, टू अबंडन, उसको त्यागने की हिम्मत नहीं की, द व्हील, उस चक्र को छोड़ने की हिम्मत नहीं की, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए जो है उस चक्र को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक जो फ्रंट हैच था, हैच का मतलब दरवाजे से है, जो फ्रंट डोर था वॉज थ्रोन ओपन, वो खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी जो है प्रकट हुई, मैरी आई। वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे थे। शी स्क्रीम्ड, वो चीखी, चिल्लाई। द डेक्स वर स्मैश्ड, जो डेक्स थे वो स्मैश्ड, वो टूट गए थे। ब्रोकन, स्मैश्ड का मतलब ब्रोकन, टूट गए थे। एंड वी वर फुल ऑफ वाटर, और हम जो वी वर फुल ऑफ वाटर, सब जगह जो है सब जगह जो है पानी ही पानी था। टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर ए हैच, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, एज आई स्क्रैम्बल्ड, जैसे ही मैंने चढ़ने की कोशिश की, फॉर द हैच, उस जो डोर था, उस दरवाजे के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो है वर पंपिंग, वो पानी लाइक मैडमैन, पागलों की तरह से पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पंप कर रहे थे, और उसको पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, ब्रोकन टिम्बर, टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी, हंग, वो लटकी हुई थी, एट क्रेजी एंगल्स, बेतु के आकार में, बेतु के आकार में जो है वो लटकी हुई थी। द होल स्टार बोर्ड साइड बज्ड इनवर्ड्स, द होल स्टार बोर्ड, जो राइट हैंड साइड थी उसकी, ऑफ द शिप, स्टार बोर्ड कहता है राइट हैंड साइड ऑफ द शिप,
तो जो पूरी की पूरी जो राइट हैंड साइड थी बज्ड इनवर्ड्स, वो जो है वो फूल गया था इनवर्ड्स, अंदर से जो है वो बज्ड का मतलब स्वेल हो गई थी, फूल गई थी। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। जो क्लॉथ्स, कपड़े, क्रॉकरी और चार्ट्स, टिन सब जो है, एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इधर उधर तैर रहे थे, शोर करते हुए इधर उधर तैर रहे थे। अबाउट इन डीप वाटर, उस गहरे पानी में जो है इधर उधर कुछ सारी चीज़ें तैर रही थी। आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा तैर करके आधा जो है रेंग करके बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की जो बर्थ थी, स्लीपिंग बर्थ थी, बंक का मतलब होता है स्लीपिंग बर्थ, ऊपर की जो स्लीपिंग बर्थ थी उस बर्थ से उन्होंने जवाब दिया। बट माई हैड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे हैड हर्ट्स ए बिट सैड शू ने कहा कि मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, पॉइंटिंग संकेत करते हुए टू ए बिग बम्प कहते हैं सूजन को, अबव हर आइज, उसकी आंख के ऊपर एक बड़ी सी सूजन की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, आई हैड नो टाइम, मेरे पास कुछ समय नहीं था, टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, जो सूजे हुए सिर थे उनके बारे में चिंतित होने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास और कपड़ा मिलने के बाद में, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करने के लिए वापस डेक पर चला गया। विथ द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, विद द स्टारबोर्ड साइड, जो दायां भाग था वो बैश्ड ओपन, खुले होने के कारण से, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रॉक ओवर अस, जो कि वी वर टेकिंग वाटर, हम जो है पानी, यानी पानी अंदर आ रहा था, विद ईच वेव, प्रत्येक वेव के साथ पानी आ रहा था, दैट ब्रॉक ओवर अस, जो कि हमसे टकरा रहा था। इफ couldn't make some repairs we would surely sink, if I couldn't make some repairs, यदि मैं कुछ रिपेयर नहीं करता तो we would surely sink, हम तो निश्चित रूप से हम डूब जाते। somehow I managed to stretch canvas, somehow जैसे तैसे करके, I managed to stretch canvas, stretch means spread, फैलाना, मैंने कैनवास को फैलाने की व्यवस्था की, and secure waterproof hatch covers across the gaping hole, एंड सिक्योर और सुरक्षित किया, वाटरप्रूफ हैच कवर्स, जलरोधी जो आवरण थे, अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो ओपन खुले होल्स थे उनमें वाटरप्रूफ जो जलरोधी आवरण से उनको सिक्योर करने की या प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, नीचे बहना उसने जारी रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन इसमें से अधिकांश जो है, वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड, उसको साइड से हटा करके जो है उसका मार्ग बदल दिया, डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड से जो है उसका मार्ग बदल दिया गया। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। मोस्ट प्रॉब्लम्स अराउज, और भी ज़्यादा समस्याएं तब खड़ी हुई, व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड, जब हमारे हैंड पम्प्स ने स्टार्ट कर दिया, टू ब्लॉक अप द डेब्रिस, वो स्टार्ट हो गए टू ब्लॉक अप द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, जो कैबिन के चारों ओर जो डेब्रिस था, जो रबिश कूड़ा करकट था जो बह रहा था, उसकी वजह से हमारे हैंडपम्प ने जो है ब्लॉक होना शुरू कर दिया, तब और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसकी वजह से और समस्याएं खड़ी हो गई। द वाटर, जो वाटर लेवल था, जो वाटर का जो स्तर था वो रोज थ्रेटलिंगली, वो भयानक रूप से बढ़ गया। बैक ऑन डेक आई फाउंड, वापस जो है डेक पर मैंने ये पाया, दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, कि हमारे 2 जो स्पेयर हैंड पंप थे हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो रेंच्ड ट्विस्टेड, मरोड़े हुए जो है जहाज़ के ऊपर पड़े थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्टेसेल, अलॉन्ग विद, और किसके साथ में, फॉरेस्टेसेल, फॉरेस्टेबल सामने वाला जो बड़ा पाल था वहाँ पर उसके साथ में जो है द जिब, जो तिकोना पाल था, एंड द डिंजीज, छोटी जो नाव थी, डिंजीज होती हैं स्मॉल बोट्स, एंड द मेन एंकर, और मुख्य लंगर के साथ में जो है ये पड़ा हुआ था।
Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. Then I remember, तब मुझे याद आया कि we had another electric pump, कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था. अंडर द चार्ट रूम फ्लोर के नीचे एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको बाहरी जो पाइप था उससे उसको कनेक्ट किया. एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं बहुत ही कृतज्ञ था टू फाइंड ये पा करके दैट इट वर्कड, कि ये काम कर रहा था. ऑन विद एन वर्किंग कैसे रूटीन, बिटरली दुखद रूटीन ऑफ पंपिंग, पानी निकाल, स्टीयरिंग चलाने से एंड वर्किंग, रातें गुजर गई. वी वर गेटिंग कॉल्स, मेरे कॉल्स में खतरे के संकेत का जो रेडियो संकेत हैं उनको बोलते हैं. तो हमारे जो खतरे के टाइम के जो रेडियो संकेत थे उनका हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि आश्चर्यचकित नहीं करने वाला नहीं था. इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस रिमोट एक दूरस्थ कोने में ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं थी. शूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, शूज का जो सिर था वो अचानक जो है वेरी शॉलन अलार्मिंगली, अत्यधिक, वेरी मच, वो फूल गया था, उसमें स्वेलिंग आ गई थी. शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 अत्यधिक काली आंखें थी. एंड नाउ शी हैड शॉर्ड एज ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने अब एक, यानी उसकी आंखों के पास में जो है वो काफ़ी कालीमा हो गई थी. एंड नाउ शी शॉर्ड अस, और उसने अब हमें दिखाया डीप कट, एक गहरा घाव दिखाया ऑन हर आर्म, अपनी भुजा के ऊपर. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, कि उसने व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, उसने अपनी इंजरीज के बारे में पहले क्यों नहीं जो है उसने किया. बिफोर दिस, इससे पहले उसने क्यों नहीं बताया, इसके पहले उसने क्यों नहीं किया. सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी. व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हमें सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे. इसका फर्स्ट पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं. इसका सेकंड पार्ट अपन अगले चैप्टर में लेके, आप दोनों पार्ट जो है देखें. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन.